भारत ने कतर में हिरासत में लिए गए दाहरा ग्लोबल कंपनी में काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इन 8 लोगों में से 7 भारत लौट आए हैं। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की रिहाई और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना की है। भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिकों की कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी, उन्हें आज रिहा कर दिया गया है। इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ समाचार कक्ष में जुड़ चुके हैं संवाददाता कुलदीप फेरान। जी कुलदीप, इस पूरे मामले की जानकारी दीजिए और आज विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ इस पर कहा है। जी कुलदीप। जी उर्मिला, जिस तरह से आज कतर ने इन 8 भारतीयों को रिहा किया है, ये सभी भारतीय पूर्व नौसैनिक जो 2022 से कतर की जेलों में बंद पड़े थे और कथित तौर पर कहा जा रहा था कि ये इनके खिलाफ जो जासूसी का आरोप लगाया गया है उसके चलते इन्हें सजा सुनाई गई थी। हालांकि इन्हें 2022 के अगस्त महीने में गिरफ्तार किया गया था और अक्टूबर महीने में इनके खिलाफ मौत की सजा का जो है सुनवाया गया था एक कतर की अदालत ने। लेकिन इसके बाद जो है तभी से लेकर के इनकी मौत की सजा दिए जाने के बाद को लेकर के पूरे विश्व भर में एक चर्चा का विषय बन चुका था, जिसे लेकर के भारतीय विदेश मंत्रालय और इसके अलावा केंद्र सरकार भी पूरी गंभीरता से इस मामले पर जुटी रही और दोहा में एक अपील की गई जिसमें यह कहा गया कि इनकी रिहाई की जाए और इनकी सजा माफी की जाए। और उसके साथ साथ ही दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जलवायु वैश्विक सम्मेलन में दुबई में उन्होंने कतर के शेख के साथ जो कतर के जो अमीर है शेख अल्थानी, उनके साथ जो द्विपक्षीय वार्ता की उस दौरान उन्होंने इस मुद्दे को जो है सिरे से उठाया है। और आज करीब 2.5 महीने के बाद जिस तरह से कतर ने इन्हें रिहा किया है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि इस पर पुरजोर जो है सरकार का दबाव रहा है। ये भारत की कूटनीतिक जीत मानी जाएगी कि जिस तरह से इन लोगों को आज रिहा कर दिया गया और 8 में से 7 जो है वापस भारत भी लौट चुके हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रही है। जी उर्मिला। जी कुलदीप, कतर की इस फैसले को भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार के प्रयासों के क्या मायने हैं? जी निश्चित तौर पर यह भारत की एक बड़ी जीत है, एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। जिस तरह से आज स्वदेश पहुंचकर इन सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है, उससे साफ पता चलता है कि बिना प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप किए ये इतना बड़ा मसला था जो हल नहीं हो सकता था। और जहां तक कि पहले भी कहा गया है कि इन पर लगे आरोपों को ना तो पूर्ण रूप से कभी कतर ने जाहिर किया है और ना ही भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी सूचना में इन पर लगे आरोपों की बात की गई है। और इन लोगों की जो मौत की सजा सुनाई गई थी इस पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तक्षेप किया है सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरह से इसके मायने लिए जा रहे हैं आगामी 2 दिनों बाद यानी कि 13 और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई दौरे पर जाने वाले हैं, वहां पर एक वार्ता करेंगे। तो ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस तरह की घोषणा होना, फिर रिहाई होना और इन लोगों का वापस आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए और केंद्र सरकार के प्रयासों की सफलता की
ये एक उपलब्धि मानी जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, विशेष उपलब्धि जो है केंद्र सरकार की मानी जा सकती है। जी उर्मिला। जी कुलदीप, निश्चित रूप से भारत की कूटनीतिक जीत का एक प्रमाण देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका।